क्या आपको पता है कि कलयुग का अंत पहले से ही लिखा जा चुका है, लेकिन जो भविष्यवाणी हमें बताई गई थी वह अधूरी है। असल रहस्य कुछ और ही है, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जो संकेत दिए थे वे अब हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। महाभारत, भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में यह रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन इसे अब तक केवल गिने चुने लोग ही समझ पाए हैं। क्या यह सच में कलयुग का अंत है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी आंखों से ओझल है? समय पूरा हो चुका है, जिनके पास जान है वे देख सकते हैं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? कलयुग का छुपा हुआ रहस्य। प्राचीन भविष्यवाणियां, क्या वे सच हो रही हैं? सनातन ग्रंथों में गहरी भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं जो आने वाले समय की ओर संकेत करती हैं। भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण, इनमें वर्णित घटनाएं हमारे वर्तमान को एक नई रोशनी में देखने की दिशा देती हैं। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब एक महायोगी अवतरित होगा। यह भविष्यवाणी जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वह समय आ चुका है जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है और महायोगी का आगमन हो चुका है? जब हम आज के समय को देखते हैं तो समाज में बढ़ते हुए तनाव, अराजकता और नैतिक पतन को महसूस करते हैं। क्या ये संकेत हैं कि हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं? कितना अद्भुत है कि कुछ वैज्ञानिक भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। क्या वे इस समय को महसूस कर रहे हैं? क्या उनका मानना है कि एक विशेष शक्ति या व्यक्ति इस संसार में पहले ही प्रकट हो चुका है, या फिर आने वाले समय में प्रकट होने वाला है? इस गहरी गुत्थी को समझने के लिए हमें केवल इतिहास के पन्ने ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस दिव्य शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर हमारे भीतर कुछ अद्भुत घटित हो रहा है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। क्या हम कलयुग के अंत के नजदीक हैं? और अगर हाँ, तो ये संकेत हमें क्या बता रहे हैं? हमारी प्राचीन शास्त्रों में एक विशेष भविष्यवाणी की गई है जो ये कहती है कि कलयुग के अंत में कुछ अद्भुत और दिव्य घटनाएं घटित होंगी। ये घटनाएं उस समय का संकेत देंगी जब दुनिया को नए युग की ओर बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही संकेत हमारे सामने आ रहे हैं जो इन भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। ये संकेत हमें यह बताने के लिए हैं कि हम उस महत्वपूर्ण समय के कगार पर खड़े हैं। क्या हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं? आइए इन शास्त्रों के संकेतों को समझते हैं। सनातन ग्रंथों में, विशेष रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में ऐसे संकेत दिए गए हैं जो हमें इस समय की ओर इशारा करते हैं। और एक विशेष भविष्यवाणी में यह कहा गया था, गंगा मैली हो जाएगी, लोग धर्म से भटक जाएंगे, सत्ता में पाप बढ़ेगा। यह भविष्यवाणी सटीक रूप से आज के समय को चित्रित करती है। आइए इसे एक करके देखें। गंगा मैली हो जाएगी। गंगा, जिसे भारत की आत्मा और जीवन रेखा माना जाता है, अब प्रदूषित हो रही है। वह जल जो कभी पवित्र और शुद्ध था, अब गंदगी से भर चुका है। क्या यह हमें यह नहीं बता रहा कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गहरी गिरावट आ रही है? लोग धर्म से भटक जाएंगे। क्या यह हम समाज में नहीं देख रहे? लोग अब धर्म और नैतिकता से भटककर अंधविश्वासों और भ्रामक विचारधाराओं की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म जो कभी जीवन का मूल आधार था, अब केवल आस्था तक सीमित रह गया है। क्या यह सब हमें शास्त्रों की भविष्यवाणी के करीब नहीं ले आता? सत्ता में पाप बढ़ेगा, यह वही संकेत है जो आज के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को चित्रित करता है। क्या हम आज भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता से घिरी सत्ता को नहीं देख रहे? सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग खुद पाप और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। समाज में विश्वास की कमी हो रही है। यह सब हमें यह बताता है कि हम उन भविष्यवाणियों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जो शास्त्रों में दी गई हैं। लेकिन ये केवल शास्त्रों के संकेत नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम उस समय चक्र के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। सबसे पहला संकेत है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य बदलाव। यह क्षेत्र हमारे जीवन की रक्षा करता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें असामान्य परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परिवर्तन किसी बड़े भूगर्भीय घटना का संकेत है। क्या ये बदलाव पृथ्वी के जीवन चक्र के अंत का संकेत दे रहे हैं? इसके अलावा सूर्य की गतिविधियां भी असामान्य रूप से बढ़ चुकी हैं।
सूरज से निकलने वाली विकिरणों और अन्य घटनाओं का पृथ्वी पर भारी असर पड़ रहा है। क्या ये संकेत हमें यह बता रहे हैं कि हम एक बड़े समय चक्र के बदलाव के निकट हैं? जब हम इन संकेतों को शास्त्रों और विज्ञान दोनों से जोड़कर देखते हैं तो ये महसूस होता है कि समय चक्र एक नए मोड़ पर है। क्या ये वह समय आ गया है जब कलयुग का अंत होगा और नया युग शुरू होगा? क्या हम तैयार हैं इस बदलाव को समझने और उसे स्वीकारने के लिए? इस समय हमें केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं जो हमें इस बदलाव का सामना करने में मदद कर सकती है? ये सब संकेत हमें बता रहे हैं कि हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हम उस भविष्य का हिस्सा बनने वाले हैं जहां पुरानी धारा खत्म होगी और एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। आइए हम इन संकेतों को समझें और एक साथ मिलकर उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। कलयुग के अंत का सबसे बड़ा रहस्य कैलाश पर्वत की गगनचुंबी ऊंचाई से लेकर हिमालय की गहरी गुफाओं तक आज भी हम कुछ ऐसे रहस्यों से अनजान हैं जो हमारे इतिहास और भविष्य को जोड़ते हैं। इन रहस्यों का पर्दा हम तब उठाते हैं जब हम अपनी पुरानी संस्कृतियों और ग्रंथों में से गहरे रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो समय के चक्र, धर्म और सत्य से जुड़ा हुआ है वह है कालचक्र मंदिर और इसका संबंध कलयुग के अंत से। क्या ये मंदिर जो अपने अदृश्य रूप में हमारे सामने आता है उस अंतिम युग के आने का संकेत दे रहा है जब कलयुग अपने समापन की ओर बढ़ेगा? हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे भागवत पुराण और महाभारत में समय के चक्र के बारे में बताया गया है, वैसे ही कुछ विशेष संकेतों को हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। इन संकेतों में से एक है वह अदृश्यता जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कालचक्र मंदिर का अचानक गायब हो जाना क्या एक संयोग है या फिर यह हमारे सामने एक चेतावनी के रूप में आया है? भागवत पुराण में गहरी भविष्यवाणी। भागवत पुराण में एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी गई है जिसका संबंध कलयुग के अंत से जुड़ा है। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो पृथ्वी पर एक महान परिवर्तन होगा। उस समय धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। ये शक्तियां मानवता को एक नई दिशा देंगी और पुरानी मान्यताओं को फिर से प्रकट करेंगी। इस पुराण के अनुसार कलयुग के समापन का समय आते ही कुछ प्राचीन स्थान और मंदिर गायब हो सकते हैं जिनका संबंध उन अदृश्य शक्तियों से होता है। क्या यही वह संकेत है जो कालचक्र मंदिर के गायब होने से जुड़ा हुआ है? क्या इस मंदिर का गायब होना वास्तव में उस समय के आने की शुरुआत है जब मानवता को अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ मिलेगा? कालचक्र मंदिर का गायब होना क्या यह एक संकेत है? अगर हम इतिहास में गहराई से जाएं तो पाते हैं कि कई महान सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सुमेरियन सभ्यता अचानक से गायब हो गई। इन सभ्यताओं का अचानक लुप्त हो जाना हमें एक संकेत देता है कि कुछ घटनाएं भविष्य में घटने वाली होती हैं जिनका हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही कालचक्र मंदिर का गायब होना भी कुछ इसी तरह का रहस्य प्रतीत होता है। क्या इस रहस्य का संबंध उस समय से है जब कलयुग का अंत निकट होगा और सतयुग की शुरुआत होगी? माना जाता है कि कालचक्र का सिद्धांत समय के निरंतर चक्रीय आंदोलन को दर्शाता है। हर युग के अंत में एक नया युग उसकी जगह लेता है। कालचक्र मंदिर का गायब होना इस चक्रीय क्रम के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है जिसमें पुराने युग का समापन और नए युग की शुरुआत का संकेत मिलता है। निश्चित है, अब सवाल उठता है, क्या कलयुग का अंत सचमुच निकट है? क्या ये घटना सिर्फ एक पुरानी भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सामने आने वाली है? अगर हम भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों की बात करें तो यह साफ होता है कि कलयुग के अंत का समय एक नियत समय पर होगा जब विश्व में बदलाव होगा, और यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं बल्कि एक महान आध्यात्मिक क्रांति होगी जिसमें न केवल धरती पर बल्कि आकाश और समय में भी बदलाव आएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत के समय एक नई सत्ता प्रकट होगी जो सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करेगी। क्या ये वही सत्ता होगी जो इस समय हमारे आसपास कहीं मौजूद है या फिर वह किसी अदृश्य रूप में अभी भी हमें देख रही है? क्या कालचक्र मंदिर के गायब होने का कारण यही है कि वह सत्ता हमारे सामने आना चाहती है
और हमें उसके संकेतों को समझने की आवश्यकता है? क्या हमें सचमुच सावधान रहने की आवश्यकता है? हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं का क्या अर्थ है? क्या हम सचमुच उस समय के करीब हैं जब कलयुग का अंत होगा और एक नया युग शुरू होगा? अगर हम पुरानी भविष्यवाणियों पर विश्वास करें तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र जिस गति से चल रहा है उसमें किसी भी क्षण ये परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए ताकि हम उस समय का सामना कर सकें जब सत्य और धर्म पुनः प्रकट होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो आज भी कई ऐसे संकेत हैं जो हमें यह बताते हैं कि समय के चक्र का अंत निकट है। चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हो, मानवता में बदलाव या फिर प्राचीन मंदिरों का गायब होना, यह सब कुछ संकेत कर रहा है कि हमें अब एक नई दिशा में चलने की आवश्यकता है। कालचक्र मंदिर के गायब होने का रहस्य हमें यह बताता है कि हमें वर्तमान और भविष्य के बीच के इस क्षण को समझने की आवश्यकता है। तो क्या यह सचमुच केवल एक संयोग है या फिर कालचक्र मंदिर के गायब होने का रहस्य कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत है? क्या हम सचमुच उस समय के करीब हैं जब कलयुग समाप्त होगा और एक नया युग शुरू होगा? इन सवालों के जवाब हमें समय के साथ मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि परिवर्तन का समय अब बहुत करीब है। क्या करना चाहिए? क्या हम इस युग के अंतिम चरण में जी रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार हम कलयुग के उस काल में जी रहे हैं। अधर्म, अज्ञान और विघटन अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। ये युग अंत की ओर अग्रसर है और यह समय हमसे मांग करता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। महाभारत और पुराणों में इस समय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये वह समय है जब समाज में पाप और अराजकता बढ़ जाती है और मानवता को अपनी अस्तित्व की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्या हमें कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समय में धर्म के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही हम इस संकट से उबर सकते हैं। ध्यान, साधना, सत्य के मार्ग पर चलना और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना, ये वे उपाय हैं जिन्हें हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही शिक्षा दी है। अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जीवन के हर पहलू में आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। यही इस युग के अंत में हमारी असली रक्षा कर सकता है। जो जाग जाएगा वही बचेगा। ये वाकई हमें चेतावनी देता है कि जो लोग इस समय की गहरी सच्चाई और आध्यात्मिक जागरूकता को समझने में सक्षम होंगे, वही इस संसार के भंवर से बाहर निकल पाएंगे। ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी है। केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होंगे और जो अपने भीतर के सत्य को पहचानेंगे। क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? यह समय जागरूकता का है और केवल वही व्यक्ति बच पाएंगे जो अपने अस्तित्व और इस ब्रह्मांड की गहरी सच्चाई को समझेंगे। क्या आप भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जो आपकी आत्म को उन्नति की ओर ले जाएगा? ये समझने का, जागने का और सचेत होने का। अगर ये जानकारी आपको चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ अभी शेयर करें। इस रहस्य को औरों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। क्या आप मानते हैं कि यह सच हो सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी सोच और विचारों का इंतजार है। लेकिन रुको, अगले वीडियो में हम और भी बड़े और रहस्यमय रहस्यों का खुलासा करेंगे, तो इस अद्भुत यात्रा को छोड़ना मत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया रहस्य आपसे छूट न सके।